सच्ची घटना पर आधारित। सोचिए, 20 साल तक खोजने के बाद भी वही जिसे आप ढूंढ रहे हैं हमेशा आपके नजदीक रहा है। रात का अंधेरा और हवाओं की सरसराहट आर्यमन के कमरे में गूंज रही थी। उसने 20 साल पहले खोए अपने बेटे मेटियो की तस्वीरें बाहर रखी थीं, जिन्हें वह हर रोज देखता था। हर तस्वीर उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द भर देती थी। लेकिन आज तस्वीरों ने उसके भीतर उम्मीद की एक किरण भी जगा दी। आर्यमन सोच रहा था कि वह कैसे अपने बेटे तक पहुंच पाएगा। हर बार जो कोशिश विफल हुई, वह उसे और मजबूर कर देती। 20 साल की खोज ने उसे सिखाया था कि धैर्य और प्यार ही अंतिम हथियार है। हर मोड़ पर उसके मन में सवाल उठता, क्या मेटियो अब भी कहीं जीवित है? क्या उसकी आंखों के सामने किसी अनजाने शहर में उसका बेटा अभी भी उसकी तलाश कर रहा था? उसने पुराने नोटबुक और पत्रों की खोज शुरू की। हर पन्ना उसकी आंखों के सामने बीते वर्षों की कहानी दोहराता, उम्मीद, डर और कभी-कभी निराशा की तीखी यादें। और फिर उसने तय किया कि अब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। उसकी खोज उसकी पहचान बन चुकी थी। आर्यमन हर दिन नए रास्तों पर निकलता, शहर के हर पार्क, स्कूल और गलियों को खंगालता। लोग उसे अजीब नजरों से देखते, लेकिन वह अपने उद्देश्य में मग्न रहता। हर बार किसी ने मेटियो के बारे में सुना या देखा, तो आर्यमन की धड़कनें तेज हो जाती। अगले कुछ हफ्तों में उसे कुछ संदिग्ध संकेत मिले। पुराने अस्पताल रिकॉर्ड, बचपन के दोस्त और पड़ोसियों की स्मृतियां, हर जानकारी जैसे मेटियो तक पहुंचने का एक छोटा दरवाजा खोल रही हो। लेकिन हर सफल संकेत के बाद भी कोई ठोस सुराग नहीं मिलता। यह उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देता। फिर भी उसकी आंखों में चमक नहीं मिटती। हर रात आर्यमन अपने कमरे में बैठकर बीते पलों को याद करता और उन पलों से सीख लेकर अगली खोज की योजना बनाता। उसे पता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन मेटियो तक पहुंचने की उम्मीद ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। और इसी संकल्प के साथ आर्यमन ने तय किया कि वह अपनी जिंदगी का हर संसाधन और शक्ति इस खोज में लगाएगा। एक दिन उसे पता चला कि कुछ साल पहले उसके बेटे के बारे में शहर के एक अनाथालय में रिकॉर्ड बनाए गए थे। उसने तुरंत वहां जाने का निर्णय लिया। अनाथालय में पुराने दस्तावेज और फोटो उसे मिले, हर कागज जैसे बीते समय की कहानी कह रहा हो। उसने पाया कि मेटियो की जन्मतिथि और नाम कई बार दस्तावेजों में छुपा दिए गए थे। आर्यमन को आश्चर्य हुआ कि यह सब क्यों छुपाया गया। क्या कोई जानबूझकर उसे सच से दूर रख रहा था? लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर दस्तावेज और हर पन्ना उसकी खोज में नए संकेत बन गया। और इसी खोज ने आर्यमन को और मजबूत बना दिया, उसकी उम्मीदों को और गहरा किया। अनाथालय के रिकॉर्ड्स से आर्यमन को कुछ नाम मिले, क्लारा मोरेल और अन्य संदिग्ध बच्चे। यह नाम मेटियो से जुड़ी घटनाओं के आसपास दर्ज थे। उसने महसूस किया कि शायद उसका बेटा हमेशा उसके नजदीक रहा, लेकिन किसी ने उसे छुपा दिया। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू और दिल में दर्द एक साथ उमड़ने लगा। लेकिन उसने अपने आप से वादा किया कि वह अब किसी भी कीमत पर सच को उजागर करेगा। हर दस्तावेज उसकी उम्मीद की डोर को और मजबूत कर रहा था। और उसी रात आर्यमन ने अपनी खोज को नई ऊर्जा के साथ जारी रखने का निर्णय लिया। आर्यमन की रातें अब नींद से खाली थीं। हर पल उसे यही चिंता सताती कि कहीं कोई उसे रोक तो नहीं रहा। वह लगातार शहर के अलग अलग हिस्सों में जाता, लोगों से पूछताछ करता और पुराने रिकॉर्ड चेक करता। हर छोटी से छोटी जानकारी उसके लिए महत्वपूर्ण थी। कभी कभी लगता कि मेटियो हमेशा उसके पास था, बस उसे पहचानना बाकी था। और इसी उम्मीद ने उसे आगे बढ़ने की शक्ति दी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां सामने आए। और फिर एक सुबह उसने पाया कि कुछ दस्तावेज गायब थे। यह साफ था कि कोई उसकी खोज पर नजर रख रहा है। लेकिन आर्यमन ने डर को पीछे छोड़ दिया। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वह सच को उजागर करेगा और अपने बेटे तक पहुंच ही जाएगा। यह पहला कदम था उस अंतिम मोड़ की ओर, जहां 20 साल की खोज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच रही थी। आर्यमन अब और भी सतर्क था। शहर की हर गलियों, पार्क और स्कूलों में वह लगातार मेटियो के निशान तलाशता। हर कदम पर उम्मीद और डर साथ साथ चल रहे थे। हर व्यक्ति जो उसे मिलता, वह सवाल करता, क्या तुम्हें कुछ मिला? उसने पुराने अखबारों और रिकॉर्ड्स की समीक्षा शुरू की। कई बार उसे फर्जी सुराग मिले, लेकिन हर बार उसकी उम्मीद फिर जग उठती। उसका दिल बार बार कहता, मेटियो पास ही है। शहर में हर कदम नई जानकारी देता। पड़ोसियों की यादें, पुरानी घटनाएं
और अनजाने गवार उसकी खोज को और मजबूत बनाते। उसने महसूस किया कि अब कोई भी रास्ता आसान नहीं है, पर उसकी दृढ़ता और पिता का प्यार उसे थकने नहीं देता। और इसी संकल्प के साथ आर्यमन ने तय किया कि वह पीछे नहीं हटेगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। हर दिन आर्यमन के लिए एक नई चुनौती लेकर आता। कभी कभी उसे लगता कि वह भ्रमित हो रहा है, लेकिन हर छोटे सुराग ने उसे फिर से दिशा दी। वह हर रिकॉर्ड की तस्वीर खंगालता, हर गवार से सवाल करता। उसकी नींद कम हो गई थी, पर उसकी खोज की आग कम नहीं हुई। अनाथालय, अस्पताल और पुराने स्कूल, हर जगह उसने पूछताछ की। हर जगह नई जानकारी मिली। कभी कभी कोई अनजाने व्यक्ति उसे गुप्त संकेत देता। यह संकेत उसे मेटियो तक पहुंचने का रास्ता दिखाते। हर रात आर्यमन अपनी डायरी में सब लिखता। उसका हर शब्द उसकी उम्मीद और प्यार की गवाही देता। एक दिन उसे पता चला कि मेटियो के बारे में कुछ लोग विदेश में भी जानते हैं। उसने तुरंत योजना बनाई कि वह वहां भी जांच करेगा। वह विदेश यात्रा पर निकला, हर जानकारी को नोट करता और तस्वीरें खींचता। हर नया सुराग उसे बेटे के करीब लाता। कभी कभी उसे ऐसा लगता कि मेटियो खुद किसी संकेत के माध्यम से उसे बुला रहा है, लेकिन उसके रास्ते में कठिनाइयां बढ़ती जा रही थीं। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उसकी उम्मीद और पिता का प्यार उसे रोक नहीं पाए। आर्यमन ने एक पुराने पत्रकार लुका से संपर्क किया। लुका ने पहले इन मामलों पर काम किया था और कई गुप्त दस्तावेज रखता था। लुका ने उसे बताया कि कुछ लोग जानबूझकर मेटियो के अस्तित्व को छुपा रहे हैं। यह जानकारी सुनकर आर्यमन के भीतर गुस्सा और दृढ़ता दोनों जाग उठे। अब कोई और समय नहीं है, हर कदम मायने रखता है, लुका ने कहा। आर्यमन ने दस्तावेजों और सुरागों को संभाला। उसे पता था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद है। उसने तय किया कि अब हर कदम सोच समय कर उठाएगा। वह हर दिन अलग अलग जगह जाता, हर गली और मोहल्ले में मेटियो के निशान खोजता। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर उसने डर को अपने भीतर नहीं आने दिया। उसकी एक ही सोच थी, अपने बेटे तक पहुंचने की। हर सुराग, चाहे छोटा ही क्यों न हो, उसके लिए सोने की तरह महत्वपूर्ण था। वह अपने आप से कहता, मेटियो पास ही है, मुझे बस सही दिशा पकड़नी है। और इसी सोच के साथ उसने अपनी खोज जारी रखी। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मिला। इसमें मेटियो का जन्मदिन और नाम स्पष्ट था। आर्यमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार यह आंसू खुशी और उम्मीद के थे। उसने महसूस किया कि 20 साल की खोज अब अपने अंतिम चरण में है। हर क्षण अब मूल्यवान था, हर कदम मायने रखता। और उसी रात उसने तय किया कि कल से अंतिम अभियान शुरू होगा। आर्यमन ने अपने दस्तावेजों को छुपाकर रखा और अगले दिन शहर के पुराने पुस्तकालय की ओर बढ़ा। हर रिकॉर्ड को ध्यान से देखा। पुराने अंक और पुराने गवार, सब कुछ उसकी खोज में मदद कर सकते थे। वह महसूस कर रहा था कि कोई उसे लगातार देख रहा है, लेकिन डर उसकी राह नहीं रोक पाया। उसकी आंखों में केवल मेटियो तक पहुंचने की आग थी। हर कागज उसके लिए एक नई उम्मीद का प्रतीक बन गया। उसने पुराने अनाथालय के कर्मचारियों से मिलना शुरू किया। हर बातचीत से नई जानकारी मिली। कुछ लोग संदेह में थे, कुछ डर के मारे चुप थे, लेकिन आर्यमन की दृढ़ता ने हर राज को धीरे धीरे उजागर किया। हर विवरण उसके लिए गहरी राहत और उत्साह लेकर आता, और उसी ऊर्जा के साथ वह अगले चरण की तैयारी करता। एक रात उसे पता चला कि मेटियो की तस्वीर एक गुमनाम परिवार के पास हो सकती है। उसने तुरंत वहां पहुंचने की योजना बनाई। रास्ते में आने वाली चुनौतियां और खतरे उसे रोक नहीं पाए। हर कदम उसके भीतर आशा और डर को मिश्रित कर रहा था, लेकिन उसके दिल ने हमेशा उम्मीद को चुना। जब वह परिवार के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कुछ लोग उसे रोकना चाहते हैं, लेकिन उसकी दृढ़ता ने उसे आगे बढ़ाया। हर शब्द, हर संकेत उसे मेटियो के करीब ले गया। उसने महसूस किया कि 20 साल की प्रतीक्षा अब समाप्त हो सकती है, और उसी रात उसने तय किया कि अगली सुबह निर्णायक होगी। अगली सुबह उसने देखा कि कोई उसे गुप्त तरीके से देख रहा है, पर आर्यमन अब डरने वाला नहीं था। उसकी नजरें केवल मेटियो पर थीं। हर सुराग अब अंतिम सवालों की ओर ले जा रहा था, और उसका दिल जानता था कि सच बहुत करीब है। अंततः उसने दस्तावेजों और तस्वीरों की मदद से मेटियो तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लिया। दिल धड़क रहा था, आंखों में आंसू और मन में असीम खुशी। 20 साल की खोज अब खत्म होने वाली थी, और उसी क्षण उसने ठान लिया कि प्यार हमेशा जीतता है।
आर्यमन ने अगले कुछ दिन शहर और आसपास की हर जगह की जांच की। पुराने मित्र, पड़ोसी और शिक्षक, हर किसी से उसने मेटियो के बारे में पूछा। हर उत्तर उसके भीतर उम्मीद की लहर लाता। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसे गुप्त तरीके से मार्गदर्शन कर रहा है। कुछ संकेत ऐसे मिले जिन्हें केवल वह समझ सकता था। उसने नोटबुक में हर जानकारी दर्ज की। यह अब केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि मेटियो तक पहुंचने का नक्शा बन गई थी। हर शाम जब वह घर लौटता, उसकी आंखें थकान से भारी होती, लेकिन दिल में नई ऊर्जा होती। और हर रात उसने अपने बेटे के साथ पुनर्मिलन के ख्यालों में खुद को मजबूत किया। एक दिन उसे पता चला कि मेटियो के बारे में कुछ जानकारी शहर के पुराने अस्पताल में छुपी हुई थी। वह तुरंत वहां गया, हर रिकॉर्ड को बारीकी से देखा। कुछ पुराने कर्मचारियों ने उसका रास्ता रोका, पर आर्यमन ने अपने धैर्य और प्रेम से उन्हें समझाया। उसने पाया कि मेटियो के कुछ रिकॉर्ड वर्षों तक छुपाए गए थे, ताकि कोई पिता उसे खोज न पाए। लेकिन अब सच्चाई उजागर हो रही थी और आर्यमन का हौसला और बढ़ गया। आर्यमन ने महसूस किया कि हर सुराग अब उसे अंतिम चरण की ओर ले जा रहा है। पुराने दस्तावेजों और गवाहों की मदद से उसने मेटियो के वर्तमान ठिकाने का अंदाजा लगाया। रास्ते में कई बाधाएं थीं, लेकिन उसका मन अब और दृढ़ था। हर नया संकेत, हर विवरण उसे बेटे तक पहुंचने की दिशा में एक कदम और बढ़ा रहा था। और उसने तय किया कि अब किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। वह एक गुप्त सूचना के जरिए मेटियो तक पहुंचने के लिए सही जगह का पता लगा सका। लेकिन इस बार उसे समझ आ गया कि यह रास्ता खतरनाक है। उसने अपने आप से वादा किया कि वह सतर्क रहेगा, लेकिन प्यार उसे आगे बढ़ाएगा। हर कदम उसके भीतर आशा और साहस को मजबूत कर रहा था। और उसी रात उसने पुनर्मिलन की योजना को अंतिम रूप दिया। अगली सुबह आर्यमन ने अपने सारे कदम सावधानीपूर्वक उठाए। हर गली और सड़क पर निगाहें गहरी थीं, हर मोड़ पर सतर्कता थी। वह जानता था कि अब केवल एक ही मौका है। हर सुराग और दस्तावेज अब अंतिम पहेली के टुकड़े बन गए थे। और दिल में केवल यह विश्वास था, मेटियो पास ही है। शहर के अंतिम छोर पर उसे एक गुप्त स्थान मिला। हर दस्तावेज, तस्वीर और गवाह की मदद से उसने महसूस किया कि अब पुनर्मिलन करीब है। दिल की धड़कनें तेज थी, आंखें नम थी और उम्मीद चरम पर। और उसी स्थान पर उसने पहली बार महसूस किया कि 20 साल की प्रतीक्षा अब खत्म हो सकती है। आर्यमन ने वहां इंतजार करने का निर्णय लिया। हर धड़कन और हर सांस में उम्मीद और भय दोनों समाहित थे। वह जानता था कि यह अंतिम कदम है और उसे पूरी सावधानी रखनी होगी। पुराने दस्तावेज और नोट्स उसे मार्गदर्शन दे रहे थे, और हर क्षण उसके भीतर पुनर्मिलन की भावना और मजबूत होती गई। कुछ घंटे बाद उसने देखा कि मेटियो के समान किसी का सिलहूट दूर से नजर आया। दिल की धड़कनें बढ़ गईं। हर कदम उसके लिए एक यथार्थ बन रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, डर और आशा के बीच संतुलन बनाते हुए। और जैसे ही दूरी कम हुई, वह जान गया कि उसका बेटा सामने है। मेटियो ने भी उसे देखा। आंखों में आश्चर्य और पहचान थी। आर्यमन की आंखों में आंसू थे। 20 साल की प्रतीक्षा का क्षण अब वास्तविकता बन गया था। दोनों के बीच शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ गहरी भावनाएं थीं। और इस पुनर्मिलन ने आर्यमन की सारी थकान और दर्द को समाप्त कर दिया। आर्यमन ने मेटियो को गले लगाया। वर्षों की दूरी, भय और अज्ञानता सब गायब हो गए। हर पल, हर सांस में केवल प्यार और राहत थी। मेटियो की आंखों में वह पहचान थी जिसे सिर्फ पिता ही समझ सकता था। और उसी क्षण उसने महसूस किया कि सच्चा प्यार सब कुछ पार कर सकता है। दोनों ने मिलकर बीते वर्षों की कहानी साझा की। मेटियो ने अपने अनुभव और यादों को बताया। आर्यमन ने हर शब्द को ध्यान से सुना, हर पल का मूल्य समझा। 20 साल की प्रतीक्षा अब यादों में बदल गई, और यह मिलन जीवन का सबसे अनमोल क्षण बन गया। आर्यमन ने महसूस किया कि पिता का प्यार कभी समाप्त नहीं होता। हर चुनौती, हर बाधा केवल इस प्यार को और मजबूत बनाती है। और उसने तय किया कि अब वह हर पल अपने बेटे के साथ बिताएगा। अब आर्यमन और मेटियो दोनों सुरक्षित थे। बीते सालों की कठिनाइयां पीछे रह गई थी, लेकिन शहर में अब भी कुछ रहस्य बने थे। वह जानता था कि सच उजागर होना चाहिए, और इसी सोच के साथ उसने नए जीवन की शुरुआत की। दोनों ने मिलकर अपने संबंध को मजबूत किया। हर दिन एक नई कहानी लाता। बीते दर्द की जगह अब केवल आशा और खुशी थी।
आर्यमन ने महसूस किया कि हर संघर्ष के पीछे एक पुरस्कार होता है, और उस पुरस्कार का नाम था पुनर्मिलन। मेटियो अब पिता के प्यार को हर दिन महसूस करता। दोनों ने अपने जीवन में एक नई दिशा तय की। बीते सालों की यादें सिखाती है कि प्यार और धैर्य का कोई विकल्प नहीं, और उसी सीख के साथ उन्होंने भविष्य की ओर कदम बढ़ाया। शहर ने उन्हें देखा, उनकी कहानी सबको प्रेरणा देती रही। 20 साल की प्रतीक्षा ने उन्हें मजबूत और एकजुट बनाया, और हर व्यक्ति जिसने उनका सफर देखा वह सच्चाई और प्यार की ताकत समझ पाया। आर्यमन ने सबको संदेश दिया कि कभी हार न माने। हर चुनौती केवल आपकी शक्ति को परखती है। प्यार और धैर्य ही सबसे मजबूत हथियार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। और हमेशा याद रखें, आर्यमन की सोने की सीख, एक पिता का प्यार कभी खोता नहीं, यह हमेशा अपने रास्ते वापस पहुंचता है।